हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में बदला है मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश लगातार जारी है। जम्मू और कश्मीर और पंजाब में बारिश के साथ ओले पड़े हैं। आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में देर रात मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई, जिससे कई जगहों पर पानी भर गया। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया तो दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा हुआ है। उधर बदले हुए मौसम का असर पंजाब और जम्मू कश्मीर में दिखाई दिया। पंजाब के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़ने से मौसम बदला। हालांकि लोगों को इस बारिश के बाद गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन ओले पड़ने से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बदले हुए मौसम से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में बदला है मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। जम्मू कश्मीर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है वो सटीक साबित होता हुआ नजर आया है। और अब देखिए, बारिश तो जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से जगह जगह पर पानी भरा है, अब जब थोड़ी देर के बाद जब लोग ऑफिस के लिए घर से निकलेंगे तो दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पर होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पर पानी भर चुका है और जो ट्रैफिक लाइट्स कई जगह पर खराब हो चुकी हैं। और ऐसे में जो दिक्कतें हैं वो निश्चित तौर पर होंगी। देखिए, गर्मी से जरूर राहत मिली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो गर्मी काफी ज्यादा हो गई थी। तापमान कहीं कहीं पर 40 से 42 डिग्री पहुंच चुका था और ऐसे में तापमान में गिरावट जरूर हुई है। मौसम में जो गर्मी है उससे निजात जरूर, राहत जरूर, लेकिन ये राहत जो है वो थोड़ी आफत भी जरूर लेकर आएगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद जब लोग अपने ऑफिस के लिए घरों से निकलेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें भारी ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है जगह जगह पर, क्योंकि पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर जो ट्रैफिक लाइट्स है वो खराब है और ऐसे में अब जो दिक्कतें हैं वो शुरू होंगी। ये अलग अलग 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर में देर रात अचानक मौसम में बदलाव हुआ है। बारिश के साथ ओले पड़े हैं। हालांकि आज भी कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर में देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। और इसी बीच जो अहम जानकारी है वो भी आपको दे दे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जी हाँ, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। बारिश के कारण कुछ उड़ानों को ज़रूर प्रभाव पड़ा है। यात्री जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करें, ये जानकारी भी सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर कई टीमें काम कर रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का कहना है दिल्ली में खराब मौसम और आंधी तूफान के कारण एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हमारी ऑन ग्राउंड टीमें साथ मिलकर काम कर रही है ताकि यात्रियों को सहज अनुभव मिल सके। यात्रियों से अनुरोध है कि उड़ान की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। तो देखिए, ये अमूमन होता है जब जब बारिश होती है, उसके बाद की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर परेशान करती है। और देखिए, लिखा हुआ है कि किस तरह से जो ऑन ग्राउंड स्टाफ है लगातार काम कर रहा है, लेकिन दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा। पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। शालिनी झा की मौजूदगी हमारे साथ इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। शालिनी, देखिए, ये बारिश जरूर राहत लेकर आई है उन लोगों के लिए जिनको गर्मी से राहत चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश अब आफत भी बनेगी। अब से थोड़ी देर के बाद जब लोग घरों से निकलेंगे उन्हें ट्रैफिक की समस्या होगी और इसके अलावा जो दिल्ली एयरपोर्ट है उड़ाने उस पर भी प्रभावित। पैसेंजर एडवाइजरी जारी की गई है। शालिनी, तो आपको बता दें कि जो बारिश है वो काफी ज्यादा हुई है और दिल्ली एनसीआर में जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आया। देर रात दिल्ली में मौसम बदला है। गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार है। धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला है। पंजाब में लोगों को गर्मी से राहत मिली और जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं के साथ जो बारिश है वो हुई है। तो तमाम जगहों पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके की बारिश हुई है। और देखिए, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और इसलिए आप देखिए कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो एडवाइजरी है वो जारी करनी पड़ी है पैसेंजर्स के लिए। और निश्चित तौर पर जब इस तरह से बारिश होती है तो जो उड़ान है वो प्रभावित होती है, क्योंकि रनवे पर पानी भर जाता है और ऐसे में दिक्कतें काफ़ी होती हैं। और इसीलिए जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है कि ऑन ग्राउंड स्टाफ जो है वो लगे हुए हैं और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी ही तमाम सिचुएशंस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बारिश के कारण ये उड़ान प्रभावित हुए, जल्दी इन पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन ये बारिश देखिए जिसका पूर्वानुमान भी लगाया गया था, हालांकि आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है और ऐसे में जो ऑफिस हैं, जो स्कूल्स हैं वो खुले हुए हैं, तो दिक्कतें अब निश्चित तौर पर होंगी, क्योंकि जब जब बारिश होती है जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। शालिनी की मौजूदगी हमारे साथ। शालिनी, देखिए, ये बारिश राहत ज़रूर लेकर आई, लेकिन अब थोड़ी देर बाद आफत भी बनेगी जब लोग ट्रैफिक जैम में फंसेंगे और इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। शालिनी, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही निर्देश दिए गए थे कि अगले कुछ दिनों में थंडर स्टॉर्म की स्थिति जो है
दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। देर रात से ही कहीं ना कहीं आप देखिए कि मौसम का मिजाज तो बदला, लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन ये राहत बड़ी आफत भी बन चुकी है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की स्थिति पैदा हो गई है। चाहे वो कनॉट प्लेस हो, दिल्ली का ITO हो, या वो तमाम इलाके हों जहाँ पर अभी फिलहाल वाटर लॉगिंग की स्थिति देखी जा रही है। ऐसे में 9 बजे का वो समय है जब आमतौर पर लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए जाते हैं। खुशबू तो आप समझ सकती हैं कि ट्रैफिक जाम की स्थिति आज भयंकर रूप से देखने को मिलेगी। इसके साथ ही लॉगिंग की स्थिति देखने को मिल रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं अब ट्रैवलिंग में भी दिक्कतें आएंगी, और जो लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं उन्हें भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अमूमन बारिश के दिनों में मेट्रो से भी प्रभावित होता है। ऐसे में मौसम बदला है, लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये राहत कई बार बड़ी आफत भी बनकर सामने आती है। जी, लगातार नजर रहेगी। शालिनी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इसी बीच अब आपको ये भी बता दें कि आखिरकार जो बारिश हुई है वो किस कदर परेशानी का सबब बनी। आप देखिए दिल्ली NCR में झमाझम बारिश। आपको बता दें कि देर रात जो दिल्ली में मौसम है वो बदल चुका है। गरज और तेज हवाओं के साथ जो बारिश है वो हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज भी दिल्ली NCR में बारिश के आसार जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा आप देखिए पहाड़ों पर कैसा है मौसम, ये भी समझिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मौसम बदला है, बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ठंडा रहेगा, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं, निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना। इसके अलावा 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में आप समझिए कैसा रहेगा मौसम, तो पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश से मध्यम बारिश हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में लू का प्रभाव कम होगा। 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है। तो ये जो स्थिति है वो आपने समझी। और जम्मू से रविंद्र की मौजूदगी हमारे सहयोगी की है, जानते हैं उनसे कि क्या कुछ है मौसम काल। रविंद्र, देखिए जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर बारिश के बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ रविंद्र, आने वाले समय के लिए किस तरह की प्रिकॉशन लेने की बात वहां पर जनता से की गई है, क्या पूर्वानुमान आने वाले समय के लिए मौसम विभाग का? रविंद्र, देखिए मौसम विभाग की माने तो जो 5 तारीख तक 5 मई तक मौसम इसी प्रकार रह सकता है और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो आंधी चल सकती है, जिसकी वजह से पेड़ और खास तौर पर जो बिजली ढांचा है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होगा। तो ऐसे में लोगों को हिदायत दी गई है कि आप जब आंधी आए या सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि आंधी आने के बाद जो पेड़ कमजोर होते हैं वो टूट कर गिरते हैं और खासतौर पर जो टीन के शेड्स होते हैं वो काफी ज्यादा उड़ते हैं, तो ऐसे में चोटिल भी आप हो सकते हैं। तो ये हिदायत दी गई है। लेकिन अगर कहा जाए तो मौसम इस समय जो है काफी खुशनुमा हुआ। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो रात को बारिश जो है वो हुई है, तेज हवाएं चली हैं, जिसके बाद बिजली ढांचा ध्वस्त हुआ और आज सुबह तक कुछ एक इलाकों में अभी भी बिजली व्यवस्था जो है वो चालू नहीं हो पाई है। लेकिन देखा जाए तो जो लोग पिछले 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं लोगों के राहत जरूर मिली है। ठीक है, आप रहिए रविंद्र हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को एक खबर ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। जी, लगातार 8वें दिन तोड़ा है सीज फायर। बारामूला, पुंछ, नौशेरा, अखनूर में सीज फायर तोड़ा है। भारतीय सेना ने लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। ये लगातार 8वां दिन जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान ने बारामूला, पुंछ, नौशेरा, अखनूर में सीज फायर तोड़ा है, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। और रविंद्र की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। रविंद्र, देखिए 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से जो स्थितियां बदली हैं, पाकिस्तान है कि मानता नहीं और लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। ये 8वां दिन है जब सीज फायर तोड़ा है। हालांकि भारतीय सेना जवाब जरूर दे रही है, लेकिन क्या मंशा नजर आती है पाकिस्तान की इस सीज फायर को तोड़ने के पीछे जो लगातार ये कर रहा है? देखिए मंशा साफ है कि यहाँ पर किसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर तनाव जो है वो बना रहे। आतंकियों की घुसपैठ इस फायरिंग की आड़ में भी करवा सकता है पाकिस्तान, क्योंकि सीमा पार बहुत ज्यादा इस समय हलचल है और खास तौर पर जो आतंकी हैं वो इस समय अपने लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं और कई जी देखिए लगातार इस पर भी नजर रहेगी कि इस तरह से सीज फायर तोड़ा जा रहा है, किस तरह से भारतीय सेना जवाब दे रही है। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का केरल, आंध्र प्रदेश का दौरा है। केरल में विंजीवन